वोटिंग के दिन इस समय हम आ पहुंचे हैं भारत के आखिरी पोलिंग स्टेशन यानी कि जम्मू कश्मीर की जो जम्मू और रियासी लोकसभा सीट है उसका जो आखिरी पोलिंग स्टेशन है जो कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी के बाद उस पार पाकिस्तान है और इस गांव का नाम है देवीगढ़। तो देवीगढ़ में ये पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बना हुआ है। लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकसभा चुनावों में अपना जो वोट डालने के लिए यहाँ पर लंबी कतारों में जहाँ पर लगे हुए हैं और काफ़ी उत्साह लोगों में अपनी वोटिंग को लेकर है। और इस समय दोपहर के करीब 1 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी काफ़ी संख्या में वोट डालने के लिए आई हैं और आखिरी ये पोलिंग स्टेशन है, इसलिए इस पोलिंग स्टेशन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। आसपास के जो जहाँ पर गांव के आसपास बड़े बड़े खेत हैं और खेत में गेहूं जो है वो बोया हुआ है। गेहूं की जो फसल है वो पकने पर आई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा, जो कि कई सालों तक जिन्होंने डिफेंस की रिपोर्टिंग की है, बॉर्डर, सीमा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के ये एक्सपर्ट माने जाते हैं और उनसे ही बात करते हैं। पवन जी, ये आपने कई मरतबा अपने इलेक्शन की कवरेज की होगी, बॉर्डर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और LOC से जो जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं उन पर आपको अच्छी खासी जानकारी है। तो ये बताइए कि इस समय जब की वोटिंग इस समय चल रही है तो पहले भी लोगों में यही उत्साह होता था वोटिंग को लेकर या फिर कुछ चैलेंजेस थे, लोगों में कभी कोई डर या खौफ होता था? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज मैं बताऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा एक बार सामने दिखा दीजिए। अच्छा। ये टावर है, बॉस टावर, ये देवीगढ़ गांव के बीच में है। अच्छा। ये आखिरी गांव है, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आखिरी गांव है जहां से आगे पाकिस्तान है। और इस इलाके को हमेशा टारगेट किया गया है शेलिंग के साथ। अच्छा। ये वाला इलाका हो, इसके आगे सही का इलाका है, जहाँ उस तरह मूले चक का इलाका है, सुचेतगढ़ का इलाका है। ये आरसपुरा सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सुचेतगढ़ के। अच्छा। इसी तरह से परगवाल सेक्टर है, उधर रंगपुर कुलियाँ हैं। ऐसे गांव जो हैं ये हमेशा टारगेट रहे हैं पाकिस्तान के। आज यहाँ पर लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन उस तरफ निराशा है क्योंकि वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। आपने वहाँ देखा क्या हाल अभी हुआ है, वहाँ की स्थिति डामाडोल है। बिल्कुल। भारत ही एक लोकतांत्रिक ऐसा देश है जहाँ पर अभी चुनाव फिर से हो रहे हैं 5 साल के बाद, और इस पर्व को मनाया जा रहा है धूमधाम से। यहाँ पर आप देखो, ये आखिरी गांव है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं। और वो भी एक आप देखें तो जो मोटरसाइकिल लेकर पुलिस का जवान जो मोटरसाइकिल ये बाहर खड़ा हुआ है, ये राइडर है। मतलब इस दूर दराज के इलाकों में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। और सबसे बड़ी सुरक्षा की बात अगर करूँ तो यहाँ के लोग हैं। ये लोग जो हैं ये बहादुर लोग हैं, ये सिपाही हैं यहाँ के। ये लोग बॉर्डर की रक्षा करने वाले सही सिपाही ये हैं जो फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। पाकिस्तान के निशाने पर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपना घर बार यहाँ पर नहीं छोड़ा। ये यहाँ पर खेती कर रहे हैं, अपने अच्छे खासे मकान बनाए हुए हैं। यहाँ से शिफ्टिंग होती है, जब शेलिंग होती है तो लोगों को पीछे जाना पड़ता है, तो माइग्रेशन तो होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर इन लोगों की खेती बाड़ी है, कोई भी किसान अपने मवेशियों को खेतों को छोड़कर वापस नहीं जाता। रोजी रोटी सबके लिए ज़रूरी है। और इस इलाके के जो किसान हैं, जो बॉर्डर के किसान हैं, उनका यही कारण है कि उन्होंने झंडा यहाँ लगा के रखा हुआ है देश का। और सामने जहाँ से आप बता रहे हो ये आखिरी गांव है, तो यहाँ से खेतों के बाद सामने पाकिस्तान ही है। इन्फिल्ट्रेशन की आशंका रहती है, शेलिंग की आशंका रहती है। और आज के इस पर्व के ऊपर भी उस पार बड़ी साजिशें थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, वो अलर्ट हैं। हर तरीके से पूरे इलाकों के अंदर आप देखें तो कड़ी सुरक्षा इस समय बरती गई है। और यहाँ पर देवीगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर आप देखें किस तरह से इस पर्व का लोग उत्साहित होकर आनंद भी ले रहे हैं। महिलाएं भी पहुंची हैं, युवा भी पहुंचे हैं, बुजुर्ग भी पहुंचे हैं वोट करने के लिए। और मैं चाहता हूं इससे बेटर है कि आप यहाँ लोकल बंदों से बात करें, इनसे पूछें। बिल्कुल बिल्कुल। आप भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरबारा सिंह। अच्छा, तो डाल दिया आपने वोट? हाँ जी, वोट डाल दिए। अच्छा, तो क्या उत्साह है लोगों में, आपके गाँव के लोगों में? गांव के लोगों में कोई हिस्सा नहीं है वैसे। देखो जी, बेरोजगारी है। अच्छा, मसले क्या है आपके, मुद्दे क्या है? मसले बेरोजगारी है, बच्चे नौजवान खज्जल हो रहे हैं। अच्छा। घर में। अच्छा। हाँ जी। तो रोजगार वगैरह कोई काम धंधा कोई नहीं मिल रहा क्या? काम धंधा मजदूरी है नहीं कहीं भी। अच्छा, बस। आप क्या करते हैं? जिम्मेदारी करते हैं। अच्छा, जिम्मेदारी करते हैं। हाँ जी। चलिए, और भी कई लोग हैं यहाँ पर, गांव के लोग हैं, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी हैं। आप ठीक है अंकल जी, डाल दिया आपने वोट? डाल दिया। इधर आ जाइए, वो कह रहे हैं सिक्योरिटी वाले की इधर आ जाइए।
डाल दिया आपने वोट? हाँ जी, वोट डाल तो दिया। क्या माहौल रहा है, लग रहा है आपको यहाँ पे? माहौल मालूम नहीं है आपको, अनपढ़ बंदे हैं। ये मुद्दे क्या हैं, मुद्दे क्या हैं आपके गांव के लोगों के, क्या मुद्दे हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं? मसला दुनिया बेरोजगारी है, भुखी मर रही है थे बॉर्डर से। अच्छा कोई नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं पूछ रहा। अच्छा। मोदी ने बेरोजगारी कर छड़िया, मुल्क ने हिंदुस्तान सारा बेच छड़िया मोदी ने, कख नहीं छड़िया हिंदुस्तान का। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब शेलिंग होती थी पाकिस्तान की तरफ से, शेलिंग होती है तो लोग पीछे न हट जाते हैं। अच्छा, तो आजकल होती है शेलिंग होती है? वो कोई अभी नहीं होती है, पीछे हुई है अच्छा, पहले सन 14-16 से। ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया। आप आज, हाँ जी सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम सुचेत सिंह है तो सर। डाल दिए वोट या? वोट डाल दिए सर। तो क्या मसले हैं आपके गांव सर में? यही मसले हैं कि बेरोजगारी है, कोई सर जो भी इधर से जीत के जाता है वो दोबारा वापस नहीं इधर आता। अच्छा। हाँ जी, तो सारे बच्चे हैं जो ये भी बेरोजगारी है। जो भर्ती थी सर आर्मी की, ये भी अग्निवीर कर दी है। अच्छा, ये भी सर, हाँ, अग्निवीर का मसला। इस मुद्दे पे मैं भी बात करूंगा, इस मुद्दे पे मैं भी। अग्निवीर बिल्कुल दूसरा सही बात सर है। जो सर जो बत्ती का काम है सर, जो बत्ती अभी दे रहे हैं, 1100 रुपया बिल आ रहा है सर इसका अच्छा, बत्ती इस गाँव का। में? तो हाँ जी, तो सर जब इधर से शेलिंग होती है, इधर से जाते हैं बॉर्डर वाले समझ, तो सर ये मतलब किराया इतना कैसे देंगे सर? गरीब लोग हैं सर जी, बिल्कुल आपकी कोई जन- सर कोई साधन तो इनके पास है नहीं। अच्छा। हाँ जी, नरेश, इसमें मैं एक चीज बताऊंगा आपको। जो अग्निवीर बड़ा मुद्दा है वो इसलिए इस इलाके के लोगों को ज्यादा गुस्सा है कि पूरा जो बॉर्डर का इलाका है, आप कठुआ से बॉर्डर का इलाका शुरू कर दीजिए, आपको अखनूर परगवाल तक जितने भी गांव हैं, लगभग ये हजारों की संख्या में गांव होंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा रोजगार था सेना की भर्ती। यहाँ लड़के 10वीं पास करते थे, 8वीं पास करते थे, उसके बाद खेतों में अपनी तैयारी करते थे भर्ती होने के लिए। लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद लोग, बच्चों के जो है, युवाओं के जो है, वो दिल टूटे हैं और लोगों को ये गुस्सा है कि आपने एक रोजगार था जिसको लेकर घर से लड़का फौज में गया तो घर की स्थिति जो है सुधर जाती थी। अब वो अग्निवीर बन के 4 साल के लिए जाता है तो लोगों के अंदर निराशा है। ये मुद्दा अग्निवीर का बिल्कुल सही है कि अग्निवीर की योजना जो है उसके खिलाफ यहाँ के लोग हैं। चलिए, वो तो लोगों की डिमांड थी, लोगों की इनका मुद्दा है कि भाई अग्निवीर की जो है उसकी माने से इनको नुकसान हुआ है। लेकिन क्या चुनावी मुद्दा भी बन पाया है? चुनावी मुद्दा है, कांग्रेस का जो चुनावी मुद्दा है, राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है। जनता के बीच में ये मुद्दा बन पाया है? जनता भी परेशान है, जनता भी परेशान है। जनता का भी कहना है कि कांग्रेस भी कहती है कि ये भाई अग्निवीर योजना बंद करे। तो जनता तो कह ही रही है, क्योंकि बदलाव चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल 100% चाहिए सर। चलिए, ये बदलाव चाह रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करें। अच्छा, शर्मा रहे हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये देवीगढ़ गांव, जहां आपने देखा कि ये आखिरी गांव जो बॉर्डर का, और करीब 1 किलोमीटर के बाद उस पार पाकिस्तान है और इस पार भारत है। यहाँ पर लोगों के भले ही मुद्दे हों, लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशन सरकार से हैं, वो भले ही पूरी ना हुई हो, लेकिन इन लोगों को पूरी आस्था है भारत के लोकतंत्र में। और लोकतंत्र का जो यज्ञ आज चल रहा है, ये लोग काफ़ी उत्साह के साथ उस यज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।